नमस्ते दोस्तों, आइए आज जानते हैं कि अपना फर्स्ट बेसिक पे कैसे निकालें। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका 7th पे लागू हुआ 2016 में, तो उसके बाद पहला बेसिक पे क्या हुआ। पहला बेसिक पे के आधार पर ही आगे का बेसिक पे आप आसानी से निकाल सकेंगे। तो फर्स्ट बेसिक पे कैसे निकालें, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो आप क्रोम ब्राउज़र में जा करके, गूगल में जा करके इस तरह से जो है ये आप निकाल सकते हैं कि पे मैट्रिक्स कैसा है। यहाँ पे आप देखिए 2-3 चीज़ें हैं, इसका अवलोकन करिए और आप अपने से कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। देखिए यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। क्या है? सबसे पहला है पे बैंड। आप किस पे बैंड में आते हैं वो आप देख लें कि 5200 से 20,200 में आते हैं या 9300 से 34,800 में आते हैं। ठीक है, ये पे बैंड हो गया। अब दूसरा देखें आप किस ग्रेड पे में आते हैं। ये दूसरा है ग्रेड पे। जैसे ग्रेड पे हो गया ये 4200 हो गया, ठीक है, ये 4600 हो गया, ये 4800 हो गया। इस तरह से जैसे 4200 पे ग्रेड पे है, ये आपका प्राइमरी टीचर के लिए है। 4600 है वो 6 to 8 और हाई स्कूल के लिए है। यदि 11th 12th की बात करें तो वो 4800 है ग्रेड पे। इस तरह से अगली चीज़ है एंट्री पे स्केल। ये है एंट्री पे स्केल। क्या है आपका एंट्री? जैसे यदि हम बात करें 4200 ग्रेड पे वाले की, 4200 ग्रेड पे वाले का, तो इनका एंट्री पे स्केल जो है वो 13,500 है। यहाँ आप देख सकते हैं 13,500। यदि 4600 ग्रेड पे वाले की बात करें तो 17,140। यदि 4800 ग्रेड पे वाले की बात करें तो एंट्री पे स्केल है 18,150। ठीक है, उसके नीचे आपका लेवल दिया हुआ है। ये देखिए 1 2। यदि 4200 ग्रेड पे वाले की बात करें तो 6 लेवल, 4600 वाले का 7वां लेवल, 4800 वाले का 8वां लेवल। इस तरह से अब उसके नीचे है एक फैक्टर जिसको आप इंडेक्स के नाम से देख रहे होंगे। ये देखिए ये इंडेक्स है। ठीक है, तो बस ये इंडेक्स और आपका एंट्री पे स्केल 2016 में कितना था, समझ गए। तो जैसे यदि हम बात करें 4200 वाले ग्रेड पे का एंट्री पे स्केल था 13,500, उसको हम मल्टीप्लाई कर दें, ये फैक्टर ये जो 2.62 है इससे मल्टीप्लाई कर दें। उसी तरह 4600 ग्रेड पे वाले की बात करें तो उनका एंट्री पे स्केल है 17,140। ठीक है, तो उनका फैक्टर जो है वो हो गया 2.62। इससे मल्टीप्लाई कर दें तो पहला जो आपका बेसिक पे है वो आपका प्राप्त हो जाएगा। जैसे 13,500 ये है आपका 4200 वाले का एंट्री पे स्केल, उसको हम 2.62 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35,400 ये पहला बेसिक पे निकल जाएगा। उसी तरह 4600 ग्रेड पे वाले का है तो 17,140 बेसिक पे है, एंट्री पे स्केल है, उसको हम फैक्टर 2.62 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला बेसिक पे 44,900 निकल जाएगा। चलिए कैलकुलेटर में जा कर के हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में चलिए मैं एक लेता हूँ 4200 ग्रेड पे वाले का एंट्री पे स्केल क्या था। एंट्री पे स्केल था 13,500। ठीक है, इसको अब मल्टीप्लाई करना है फैक्टर 2.62। तो अब ध्यान से देखें 35,370 हुआ, इसको इक्वल कर देते हैं 35,370। ये हुआ उनका फर्स्ट बेसिक पे, लेकिन ये लिया जाता है राउंड फिगर में। तो इसका राउंड फिगर में करेंगे तो ये हो जाएगा 370 को हम लोग 400 कर सकते हैं, 400 कर देंगे। यही उनका वो फर्स्ट बेसिक पे मैट्रिक्स में आकर के यहाँ आप मिलान कर सकते हैं। 4200 ग्रेड पे 13,500 उनका एंट्री पे स्केल, फैक्टर है 2.62 और पहला जो उनका है 35,400, यही है फर्स्ट बेसिक पे। चलिए अगला देखते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं 4600 ग्रेड पे वाले का एंट्री पे स्केल कितना था, तो 17,140 था। उनको मल्टीप्लाई कर दें उनके इंडेक्स से या फैक्टर से, तो मल्टीप्लाई कर दें 2.62, इससे कर दिया तो आप देखिए इक्वल टू कितना आया, 44,906 रुपया 80 पैसा, है ना। तो इसको राउंड फिगर में हम लोग ले लेंगे 44,900। ये हो गया फर्स्ट बेसिक पे 2016 में 7th पे में। चलिए इसको मिलान करते हैं। ये है गूगल से प्राप्त पे मैट्रिक्स। इसमें आप देखें 4600 ग्रेड पे वाले का एंट्री पे स्केल 17,140, फैक्टर है 2.62 और उसके बाद पहला बेसिक पे 44,900 ये निकल गया। इस तरह से आप आसानी से फर्स्ट बेसिक पे अपना निकाल सकते हैं, जिस ग्रेड पे में आपका एंट्री पे स्केल और फैक्टर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके। धन्यवाद।